नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक रचना की, एक रचयिता की और एक रचा जा रहा है जो। ये जो खंड है कि एक रचयिता है और रचना रची जा रही है। मतलब एक्सपीरियंसर एंड जो एक्सपीरियंसिंग जो हो रही है, ये द्वैत है। ये एक सपने की भांति है। इसमें ये वो जिसे कहते हैं ना कि द्वैत का सपना है, ये एक भ्रम है। ये कोई भी परफॉर्मर जिसे कहते हैं करने वाला, कर्ता, कारण और जो कर रहा है, ये जो जब खंड आ जाते हैं, तो ये सपने की भांति है। जबकि सिर्फ़ एकत्व है। ये निराकार आकार में प्रतीत हो रहा है। यहाँ पे खंड नहीं है। यहाँ पे ना वक़्त का खंड है, ना स्पेस का खंड है, किसी चीज़ का खंडन नहीं है। इट इज़ नॉट इन डिविजन्स नहीं है। ये जब खंड आ जाते हैं तो वो सपने की भांति भ्रम बन जाता है। अगर हम भ्रम की बात करें तो हिंदू किताबों में, स्क्रिप्चर्स में जो है, वहाँ पे 3 नाम आते हैं: ब्रह्मांड, ब्रह्म और ब्रह्मा। अब हम त्रिमूर्ति की भी बात करेंगे आगे, विष्णु और उसकी, पर पहले हम इसकी बात करते हैं। अब ब्रह्मांड जो है, अगर आप इसका डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे, तो ब्रह्मांड का मतलब है वो निराकार जो आकार में प्रतीत हो रहा है। वो शब्द, जो तत्व है, वो एक आत्म स्वरूप जो खंडित नहीं है, जिसमें ना आप विलीन हो सकते हैं, पर जो सब के भांति प्रतीत हो रहा है, वो है ब्रह्मांड, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और ब्रह्मांड का मतलब ये भी होता है जो उत्पन्न हो रहा है, जो अपीयर हो रहा है, जो ग्रो कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, पर एक अकथ कहा जा सकता है उसे। पर भ्रम जो है, भ्रम का मतलब होता है घूमते रहना, अपने आप को खोजते रहना, सीख करना, अपने आप को खोजना, अपने आप के पीछे भागना। वो जैसे भ्रम का मतलब है कि वो अपने आप खुद ही को खोज रहा है, पर वो एक वस्तु नहीं है। ब्रह्मांड एक वस्तु नहीं है, जैसे कि ईश्वर एक वस्तु नहीं है, मैं एक वस्तु नहीं है, एक ऑब्जेक्ट नहीं है जो हो रहे हैं या जो कोई कर रहा है। ये भ्रम है। ब्रह्मांड तो निराकार आकार में प्रतीत हो रहा है बिना किसी खंडन के। जबकि भ्रम का मतलब है कि मैं अलग हूँ, ईश्वर अलग है, आत्मा अलग है, और मुझे उस वो आत्मा हूँ जो मैं, मुझे वो परमात्मा में विलीन होना है, ये भ्रम है। और ब्रह्मा जब हम कहते हैं कि एक अलग रचयिता है जो रचना रच रहा है। पर अगर आप पुराणों की कहानियाँ पढ़ेंगे, तो उन कहानियों में इट्स सो ऑब्वियस, इतना सहज रूप से बताया गया है कि ये सब चीज़ें, ये जो देवी देवता हैं, ये जो असुर आप है या देवी है, ये कोई, हम उनको एंथ्रोपोमॉर्फिक क्वालिटीज़ देते हैं, इंसान के जैसी क्वालिटीज़ देते हैं, तो हम सोचते हैं कि वो सही में बंदे हैं। पर ये तो वो है कि जैसे गिल्ट हो गया, वो असुरक्षा हो गई, अम, क्या उसको बोलते, गुस्सा हो गया, ये हम असुरों की भांति, तो हम बोलते देवताओं की जीत हो गई, या ये हो गया, वो हो गया। अब देवता क्या है? अग्नि है, वो है। ये सब जो खंडन है ना, ये इस सपने में है। तो ब्रह्मा जब हम बोलते हैं, जो कहानियों में लिखा जाता है कि ब्रह्मा है, फिर उनकी जो कौन सरस्वती है। अब सरस्वती का मतलब क्या हुआ? सरस का मतलब होता है आवाज़। सरस, अगर आप उसका एटिमोलॉजिकल मीनिंग देखेंगे, तो क्रिएटिविटी शब्द के माध्यम से प्रतीत हो रही है। ये उसका मतलब ये होता है। तो वो कोई बंदा नहीं है जो रच रहा है, वो तो एक होना है, एक एक होंद है जो अपने आप हो रही है, कोई उसे कर नहीं रहा है। और जब विष्णु हम बोलते हैं, तो बोलते हैं फ्लोटिंग फ्लूइडिटी। अगर आप देखेंगे तो इट्स द सेलिब्रेशन ऑफ दैट क्रिएटिविटी। वो, आप उसे फ्लोटिंग फ्लूइड, इसलिए तो हम क्षीर सागर में कहते हैं कि वो क्षीर सागर में वो फ्लोट, इट इज़ दिस फ्लोटिंग फ्लूइडिटी, एक पानी के भांति, पानी के भांति भांति। ये भांति में बहुत फ़र्क होता है होने में। और ये जो चेंज है, पर शिव का एक्चुअल मीनिंग होता है कि जिसमें सब कुछ प्रतीत हो रहा है, और वही है जो सब अपनी शक्ति के माध्यम से प्रतीत हो रहा है। तो ये जो सब है, ये एक जो खंडित किए गए हैं, ये स्वप्न है।
ये स्वप्न में ही खंडन होता है, असल में कोई खंडन है ही नहीं। तो जब लोग बोलते हैं कि मुझे अपने स्वरूप में विलीन होना है, या मुझे अपने स्वरूप को पहचानना है, या मुझे अपने मैं को खोना है, या मुझे इस मैं से छुटकारा पाना है, तो मैं क्या करूं? तो मैं तो कुछ, ये नहीं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, कि नहीं सब कुछ तो भगवान के हाथ में है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये है कि मैं एक अलग स्वरूप है ही नहीं। तो ये फिर वहाँ पे भ्रम आ जाता है। ये स्वप्न है। तो जैसे कि सपना सपने देखने वाले को असर नहीं कर सकता, जैसे कि अ, वो जो मिराज होता है जब हम पानी देखते हैं वो रेगिस्तान में, तो वो रेत को असर नहीं कर सकती। तो ऐसा नहीं है कि जैसे सपना सपने देखने वाले को असर नहीं कर सकता, तो और मैं मिराज जो है वो जो दिखता है, इल्यूजन, तो वो पानी जो दिख रहा है रेगिस्तान में वो रेत को असर नहीं कर सकता। वो है ही नहीं, वो तो भ्रम है, वो तो इल्यूजन है, वो तो सपने की भांति। सपने का क्या अस्तित्व है? कुछ भी नहीं। वो मिराज का क्या अस्तित्व है? कुछ भी नहीं, वो तो है ही नहीं, वो तो सिर्फ दिख रहे हैं जो चीज़ नहीं है। तो जो चीज़ नहीं है उसका असर कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं एक्सेप्ट कर लूँ, मैं सरेंडर कर लूँ। कौन एक्सेप्ट करेगा, कौन सरेंडर करेगा? जब वो भ्रम है, वो भ्रम है कि मैं अलग हूँ और मैं खोज रहा हूँ उस एकत्व को जो कि सब कुछ है। नहीं, एकत्व का मतलब है कि वो निराकार ही आकार में प्रतीत हो रहा है, और वही भ्रम है मैं का, और वो अपने आप को खोज रहा है। ये सब मैं पर ये भी नहीं कहूँगी कि एक वक़्त होता है, क्योंकि वक़्त नहीं है। वक़्त का मतलब फिर होगा पहले, बाद में, तो फिर वो डिवीज़न, फिर वो खंडन आ जाएगा, और जहाँ पे खंडन है वो स्वप्न है। तो एकत्व का मतलब है कि कोई खंडन नहीं है। ये निराकार ही है जो आकार में प्रतीत हो रहा है, और वो सोच रहा है कि वो अलग है, और वो अलग कुछ कर सकता है उस एकत्व में वापस जाने के लिए। ये सब उस ये इससे इसलिए इसे लीला कहा जाता है, इसलिए इसे खेल कहा जाता है। ये स्वप्न है जी, कि कुछ मैं कर सकता हूँ। पर ये जो स्वप्न भी है, ये भी वही है, सब कुछ वही है। इसलिए इसे अकथ कहा जाता है, कि वो निराकार जो आकार में प्रतीत हो रहा है और स्वप्न की भांति समझता है कि मैं अलग हूँ। वो मिराज के भांति समझता है कि वहाँ पर पानी है। वो अलग, वो मैं, वो मिराज है। मैं वो स्वप्न है। मैं वो, क्या उसे कहते हैं, आकाश की नीलापन है जो कि नहीं है। तो ये नहीं है कि वो नीलापन आकाश पे असर नहीं कर सकता, या वो अम, क्या उसे कहते हैं, खालीपन पे असर नहीं कर सकता। ये तो ये है कि वो खालीपन ही गा रहा है हर रूप रंग में, और सोच रहा है कि यह अलग रूप रंग है। खुद ही सोचता है, खुद ही बोलता है, खुद ही देखता है, खुद ही दृष्टा है, खुद ही सब कुछ है। इसलिए उसे अकथ कहा जाता है। अकथ की कथा हम कहते हैं। वो अकथ की कथा क्या है? कि वो सब कुछ है और कुछ नहीं है। तो आप उसे कैसे बयां कर सकेंगे? वो निराकार है जो आकार में प्रतीत हो रहा है। वो स्वप्न की भांति खंडित भी कर रहा है, पर कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि वो एक स्वप्न है, वो खंडन एक स्वप्न है। तो ये अकथ की कथा है। ये अकाल है जो काल में भ्रम प्रतीत हो रहा है, और अपने भ्रम में है कि मैं पैदा होता हूँ और मैं मर जाता हूँ। तो ये नहीं है कि आपने अपने आप को पहचानना है। आप कुछ कर नहीं सकते, नहीं, आप हैं ही नहीं, इसलिए कहा जाता है। तो इसका मतलब हो कि आप हैं ही नहीं। तो जो भी हो रहा है वो उसकी लीला है। किसकी लीला? कोई अलग वस्तु की लीला नहीं है, कोई अलग भगवान की लीला नहीं है। भगवान ही है जो हर आँख का आंसू है। भगवान ही है जो हर आँख की रोशनी है। भगवान ही है जो पत्ते का हरापन है। भगवान ही है जो
सब कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं है। और वैसे भी भगवान का मतलब होता है भज, भज मतलब होता है टू डिवाइड। तो खंडित, वो खंडित नहीं किया जा सकता, वो तो एकत्व है। जो द्वैत में, अद्वैत का मतलब ये नहीं होता कि ये अद्वैत है और ये द्वैत है। अद्वैत का मतलब ये होता है कि वो अद्वैत, जो द्वैत में प्रतीत होता है पर द्वैत का कोई अस्तित्व नहीं है। नमस्ते, शुक्रिया।